ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? अब बताइएगा, यस सर। क्या अब स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। सबको दिखाई दे रहा है भाई? यस सर। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हेडिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को टॉप पर? नो सर। नो सर। ये कौन सा नया समस्या आ गया यार? बस 1 मिनट दो आप लोग, थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ। हर बार तो यही होता है, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ जी, अभी दिखाई दे रहा है? ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यस सर। अभी आप लोग बताइएगा, क्या ये दिखाई दे रहा है? क्या मैंने इसको भी बड़ा कर दिया, अब सिर्फ यही दिखाई दे रहा है? यस सर। सबको दिखाई दे रहा है भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक जो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यस सर। यस सर। सबको सबको विजिबल है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूँ। अगली स्लाइड दिखाई दे रही है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नो सर। नो सर। ये कौन सा सर दर्द है यार? क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। सो अब बताइए, आप लोगों को दिख रहा है क्या हेडिंग टॉप पर, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? यस सर। चलिए, सो हम यही बेसिकली देखेंगे। इसके पहले वाली स्लाइड, ये टॉपिक्स जो मैंने बोल रखा था, जो मैं बोल रहा था भाई, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई सेल को बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल, प्रेडिक्शन ऑफ द सेल की, अब भाई आपका जो सेल है वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, और क्या क्या कंडीशंस होगी, और कुछ प्रीवियस ईयर के 2-3 क्वेश्चंस है। अगली स्लाइड, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको दिख रहा होगा। बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि ये पता नहीं कुछ हो गया था। चलिए, अब एक बात बताइए, ये वाला जो रीजन दिख रहा है मैंने गोला कर रखा है, क्या ये मेरा SHE है कि नहीं? यस स्टैंडर्ड सर। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बोलते यस रहिएगा, सर। प्लीज बोलते रहिएगा आप लोग। अब एक बात बताइए, अगर ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो क्या मैं SHE के लिए आप लोगों से अगर कहूं कि भाई बताइए कि इसके लिए मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन के लिए, किसके लिए भाई? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इसके लिए मैं बोलता हूं कि भाई इसके लिए E ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू ई रिडक्शन इक्वल टू 0 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आर्बिट्रली हमने मान रखा है, यस पिछली क्लास सर। में हमने पढ़ा था। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए वापस, हमने क्या करा है ना दोस्तों, कि जो मेरा इलेक्ट्रोड था SHE है, ये क्या है? SHE है। दूसरी तरफ हमने एक कोई अननोन इलेक्ट्रोड, अननोन मेटल का एम मेटल मान लिया, लेट सपोज कि एम मेटल है, एक इलेक्ट्रोड हमने ऐड कर दिया। एम की जगह क्या हो सकता है भाई? आपका जिंक भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, कॉपर के साथ साथ में आपका सोडियम हो सकता है, यहाँ पर मैग्नीशियम। जो जो मेटल आप यूज करोगे तो उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता आएगा। हमने क्या करा है भाई शुरू में, कि यहाँ पर हमने जिंक ऐड किया हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया है। और जिंक किस में चला जाएगा आप लोग बताइए? Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसी में जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। यस सर। बाकी लोग प्लीज बोलते रहे, पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो अब एक बात बताइए, इसका भी ई ऑक्सीडेशन कुछ पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? तो मैं मान लेता हूं कि भाई जिंक केस में इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हमें पता
नहीं है। लेकिन इधर भाई SHE का कितना दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कुछ है जो कि 0 है, हमने माना है जब हम SHE कंस्ट्रक्ट किए थे। तो अब जिंक के केस में मैं बोलूंगा कि भाई कौन सा, जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड का हमें पता नहीं है क्योंकि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि भाई इसका जो है ना ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड में जो भी इलेक्ट्रोड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, मैं मान लेता हूं कि x वोल्ट है, ठीक है। और जैसे ही हमने SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है कौन सा, जिंक वाला, उन दोनों को कनेक्ट करूंगा, तो एक बात बताइए, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगी तो यहाँ पर देखिए एक वोल्ट मीटर आप लोगों को दिख रहा है, हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर। सर चलिए एक बात बताइए, ये जैसे हम सर्किट कंप्लीट करेंगे वोल्ट मीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा और वो बताएगा कि भाई साहब इतना वोल्ट करंट यहाँ पर जा रहा है, वोल्ट जो है पोटेंशियल जनरेट हुआ है। और उसको, अब भाई मशीन है तो वहां पे डिफ्लेक्शन, हमें मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन दिखेगा और उस मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो वहां से आपको क्या मिलेगा भाई, ई स्टैंडर्ड सेल आपको निकल के आ जाएगा। अब मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर दिखाया हुआ है 0.76 वोल्ट स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई हमने SHE का निकाल लिया, दूसरा क्या है यहाँ पर जिंक का इतना दिया हुआ है, जिंक का पता नहीं है, इसका हमें निकालना है। और जो नेट डिफ्लेक्शन आ रहा है वोल्ट मीटर में, वो क्या होगा, मेरा ई सेल होगा। ई सेल जो है पूरे सेल का क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आएगा वो मान लिया कि भाई 76 वोल्ट आया। अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी का भी ई सेल निकालना है, EMF ऑफ द सेल निकालना है, EMF आगे पढ़ेंगे, तो उसका करते क्या, ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड एनोड का प्लस यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, ई स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एक तो ये कर सकते हो। चाहे दूसरा फॉर्मूला क्या है, ई सेल अगर निकालना है आपको, ई नोट सेल निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, एनोड पर होता क्या है, कोई बताएगा मुझे, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ठीक है, बोलते रहिए, दो ही लोग नहीं है सिर्फ क्लास में, जितना आता है, अब जो मैं पूछ रहा हूँ आप लोग बोलते रहो। एनोड पर अगर ऑक्सीडेशन होता है तो हम क्या लिखेंगे भाई, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऑक्स डी, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे जो कैथोड है उस पे क्या होगा भाई, रिडक्शन, तो यहाँ पे हमने बोला रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। चलिए, सो अब यहाँ पे हुआ क्या, ई सेल निकालना है, तो बताइए ई सेल जो है हमारा वोल्ट मीटर बता रहा है कितना आया हुआ है, 0.76 0.76 वोल्ट। और हमें ई ऑक्सीडेशन, जिंक वाले इलेक्ट्रोड का भाई हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है स्टैंडर्ड, तो हमने मान लिया कि ये x है प्लस, और यहाँ पे ई रिडक्शन का क्या है आपका भाई, SHE है, SHE यानी कि उसका जो है वो 0। तो अब एक बात बताइए, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो जिंक का वो कितना निकल के आएगा, 0.76 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा। यस सर यस अब सर, एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, इस इक्वेशन में क्या था, SHE जो है हमें पता है, तो हमने क्या करा, एक बार जिंक रखा, एक बार हम क्या रखेंगे, कॉपर रखेंगे, एक बार जो है सोडियम रखेंगे, एक बार हम मैग्नीशियम रखेंगे, तो इन सबका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताइए आप लोग इस इक्वेशन से। निकाल सकते हैं। यस सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, ध्यान से सुनिए कि भाई ये जो ई सेल है, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल्स टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर आप एनोड प्लस कैथोड का आप देख लीजिएगा। सो बेसिकली है क्या, देखिए यहाँ पे जो ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेरे SHE है, ये तो हमें 0 हो गया, ठीक है, ये पता ही है। दूसरा यहाँ पे देखोगे ये वाला ई सेल की जब बात कर रहे हो तो ये हमारा वोल्ट मीटर बता देगा, और ई ऑक्सीडेशन आपको निकालना ही है। तीन टर्म है, तीन में से दो पता है तो आप एक आसानी से निकाल लोगे। तो जितने मेटल्स आप बदलते जाओगे, जितने नॉन मेटल्स बदलते जाओगे, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हो। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही था, ये भी सेम उसी का था, लेकिन आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें समझ में आता रहेगा कि भाई क्या है मेन मुद्दा। अब बात आती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, उसको नोट करिएगा।
यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि भाई फ्लोरीन दिख रहा है सबसे टॉप पे, कितने लोगों को फ्लोरीन दिख रहा है यहाँ पर? F2। यस सर। Yes, sir. यस सर, बा, दिख रहा बा, है। बाकी लोगों को नहीं दिख रहा क्या? हेलो, बाकी लोग क्या कर रहे हो यार आप लोग? ईशिता, साहिल, अभिनंदन। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बहुत बोलते रहो यार, थोड़ा सा हल्ला करो, चिल्लाओ, क्लास डिस्टर्ब करो। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या इसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। हो रहा है। यहाँ यस पर सर। Pb4 प्लस जो है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, Pb2 में जा रहा है। यहाँ पे देखिए Cl2 की बात करिए भाई, Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड में रिड्यूस हो रहा है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट रिडक्शन, या स्लैश में क्या लिख सकता हूँ? ई नॉट कैथोड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो बताइए, फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा है, फिर लेड के केस में 1.67, फिर उसके बाद से क्लोरीन के केस में 1.36। इनका वैल्यू बदलेगा नहीं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये एक बार निकाल दिया गया है तो निकाल दिया गया है, अब ये बदलेगा नहीं, कभी भी नहीं, ये फिक्स ही है स्टैंडर्ड के लिए। ऑक्सीजन का देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल, का होल इलेक्ट्रॉन गेन करके वाटर में जाता है, इसका जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1.23 वो। चलिए Fe3 देखोगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 में जा रहा है, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है? 0.77। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाला है। यहाँ पे देखिए कि H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में जा रहा है? हाइड्रोजन में जा रहा है भाई। किस में जा रहा है? हाइड्रोजन में। बाकी लोग देख रहे हो आप लोग, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Yes, sir. कितना आ रहा है? कोई बताएगा? 0.00 वोल्ट। बताइए, यही हमारा SHE है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो इसी के रिस्पेक्ट में हमें बनाया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर अगर हाइड्रोजन का 0 है, तो इससे ऊपर आप लोग जाओगे तो सभी की जो वैल्यू आएगी 0 से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? SHE के रिडक्शन पोटेंशियल से सबका बड़ा है कि नहीं बड़ा है ऊपर? यस सर। Yes, sir. यस sir. सर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही फोकस करते रहिएगा। अब मान लीजिए कि भाई लेड के केस में आइए, जो Pb2 प्लस है, यहाँ पर आप देखोगे कि भाई Pb2 प्लस क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड में आ रहा है। अब ये 0 के बाद कहाँ चला गया? -0.13 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे Fe2 प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe में आ रहा है, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आ रही है आपकी नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। और आप आगे बढ़ते रहिए, Zn2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ जा रहा है? जिंक में जा रहा है, जो कि इसका भी माइनस जो है -0.76 वोल्ट है। अब बताइए, हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर आपको पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल दिखेगा, और इसके नीचे आने पर आप बताइए क्या यहाँ पर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आरपी, नेगेटिव आरपी, और ऊपर क्या है हमारा जो है? पॉजिटिव आरपी। इतना फिलहाल के लिए रखिएगा। और सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी है भाई? लिथियम की। कितना है? -3.05। डन। यस सर। सर अब एक बात बताइए, क्या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाया गया है कि नहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कि भाई इसके जितने भी ऊपर होंगे वो सारे पॉजिटिव, इससे जितने नीचे होंगे वो नेगेटिव। चलिए, आप लोगों को एक तो चीज पता होगी कि भाई नेगेटिव वैल्यूज जो है उनको डिसाइड करना होगी, भाई कौन छोटू है, कौन छोटू सी नेगेटिव वैल्यू है, तो आप पता कर लोगे। चलिए, आप लोगों से बेसिकली एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि -0.0 नहीं, -2.3 और -8.5। अब इसमें कौन सबसे छोटा है और कौन बड़ा वैल्यू है? कोई बताएगा मुझे? सर नेगेटिव नेगेटिव 2.3 बड़ा और 8.5 छोटा। ये बड़ा है और ये मेरा छोटा है, सही है ना? सबको पता है भाई? कोई यस कंफ्यूजन? सर। नो सर। नो सर। चलिए, बस यही कहना था और कुछ। अब आ जाइए, आप लोगों को ना सबसे बेहतरीन चीज बताता हूँ। पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर कहीं भी कोई वैल्यू दी होगी ना, तो वो जो वैल्यू दी होगी वो किस टर्म में दी होगी? हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में दिया होगा।
जैसे यहाँ पर इक्वेशंस लिखी हुई है कि सबका रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया हुआ है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में वैल्यू दी होगी। और याद रखिएगा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, मार्क करके लिखता हूं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे क्या होगा, कम होगा। मैं अच्छे से लिखता हूं भाई, सीधा हिंदी में लिखता हूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा मेरा, कम, ओ सॉरी हिंदी में भी लिख सकता हूं मैं, कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। चलो बहुत दिन बाद हिंदी लिख रहा हूं तो लिख ही देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नोट कर लो आप अच्छे से पहले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए वापस आ जाइए। हम पहले दो इक्वेशन लेते हैं। पहले दो इक्वेशन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई Fe2 है प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ जा रहा है, 2Fe माइनस में, और इसका मैं रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ है 2.87 और दूसरा जो है Pb4 प्लस ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में जा रहा है, Pb2 प्लस, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.76 है। ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों में आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी हुई है, और ऊपर की लाइन आप लोग ध्यान में रखते हुए बताइए कि इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा अगर हम सेल बनाए तो। सर लेड का ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरे वाले का रिडक्शन। ग्रेट। ध्यान से सुनिएगा, कहानी क्या थी अपनी कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा। अब बताइए कि अगर मैं चेक करूं कि भाई Fe2 प्लस जो है, Fe2 जो, सॉरी मैंने क्या लिखा, सॉरी F2 है, Fe2 नहीं है, सॉरी दोस्तों, फ्लोरीन जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2F माइनस में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे दो हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, एक सेल है, 2 हाफ सेल दिया हुआ है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई एनोड कौन होगा, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, वो ध्यान से सुनिएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो मेरा क्या होता है, एनोड। होगा कि नहीं होगा? यस सर। और जो बच गया वो क्या हो जाएगा अपने आप, कैथोड। बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोगों को समझ में आया? नहीं आया तो प्लीज पूछ लो यार, प्लीज, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊंगा तो वो एक ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस वक्त। सो बाकी लोगों को समझ में आ गया भैया? यस सर। चलिए, यस ये सर। आपका क्या हो जाएगा बताइए, एनोड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैथोड। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों से यही पूछता हूं कि अगर मान लीजिए कि ये रहा भाई आपका क्या हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बाउंड्री लगा देता हूं, मिले ना, SHE है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यस सर। 0 वोल्ट है। अब ऊपर जाएंगे तो वैल्यू किसकी बढ़ेगी, जितने भी ऊपर के रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है कि नहीं है? यस सर। यस सर। प्लीज बोलते रहो, प्लीज बोलते रहो। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखिए, जीरो से बड़ा है 0.34, 0.77, 0.80, 1.23, 1.36। क्या ये 0 से बड़े हैं? तो अगर मैं क्या करूं कि भाई एक तरफ एक मैं क्या ले लूं, SHE ले लूं, ये वाला इलेक्ट्रोड ले लूं, कौन सा, SHE, और एक तरफ ऊपर एक बार मैं क्या करूं भाई, कॉपर को ऐड करूं, फिर आयरन इलेक्ट्रोड रखूं, फिर सिल्वर रखूं, फिर ऑक्सीजन रखूं, फिर Cl रखूं।
अगर ये सारे इलेक्ट्रोड रखूंगा तो बताइए कि यहाँ पर SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे छोटा है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कहना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। मैं इधर क्या कर रहा हूँ कि भाई एक इलेक्ट्रोड हमने ये कौन सा ले लिया SHE, और दूसरी तरफ हमने क्या रख दिया कि ऊपर के ये जितने इलेक्ट्रोड है, एक बार मैंने फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड लिया, एक बार किसका लिया भाई लेड प्लस का लिया, एक बार मैंने किसका इलेक्ट्रोड बदलता रहा सिल्वर का बदला, फिर किसका रखा Fe3 का रखा, ऐसे जितने भी रखूंगा, एक बार कॉपर का रखूंगा। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है सबका SHE से बड़ा है कि नहीं है? Yes, sir. समझ में आ रही बात क्या कहना चाहता हूँ? अगर SHE से बड़ा है तो हमेशा SHE इनके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू छोटा है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा SHE का? Yes, sir. Yes. क्या होगा? Yes, अब बताओ, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये कैसा काम करेगा, कौन सा इलेक्ट्रोड की तरह? Anode. एनोड। Anode की तरह. बाकी लोगों को समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज बाकी लोग भी, 15 लोग हो यार, आप लोग बोल देना सर मैं बता दूंगा दोबारा। बहुत बढ़िया, समझ में आया? आ रहा है मेरे लिए, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए कि ऊपर के जितने भी इलेक्ट्रोड होंगे SHE की तरह, तो भाई इसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और बाकी का बड़ा है। ऊपर के जितने सबके बड़े हैं, तो जिसका कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो भाई इनको अगर मैं क्लब करूंगा ना कि भाई एक तरफ SHE लिया और बाकी की तरफ सिल्वर, आयरन, कॉपर, लेड, इनके इलेक्ट्रोड रखूंगा, तो SHE जो मेरा एनोड होगा, तो बाकी वाले सारे क्या हो जाएंगे? कैथोड हो जाएंगे। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे हैं? हेलो। ओके ओके ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, सो अब आ जाते हैं, एक और सवाल है भाई, ऊपर वाले जितने भी होंगे, ये जितने भी इलेक्ट्रोड होंगे ऊपर के, ये सारे के सारे SHE के रिस्पेक्ट में कैसा काम करेंगे? कैथोड की तरह। अब नीचे आ जाइए, अब नीचे आने पर निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या ये 0 से वैल्यू छोटी है कि बड़ी है? कोई बताएगा मुझे? छोटी है। 0 से छोटी है. आपको छोटी है। तो एक बात बताइए कि इनसे जो नीचे होगे SHE, जो ये वाला आप देख रहे हो, ये वाला जो देख रहे हो, अब बताइए 0 हमेशा बड़ा है, तो अब 0 बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस, माइनस देखिए ध्यान से, माइनस 0.13 वोल्ट, ये तो उससे भी छोटा हो गया। तो अब बताइए इसका ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा SHE के साथ रखूंगा तो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो नीचे वाले सारे कैसे काम करेंगे अगर मैं SHE के साथ रखूं तो? एनोड की तरह, और SHE क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, कैथोड की तरह काम करेगा। भाई इतना क्लियर हुआ तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यही आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इसको एक बार प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, नोटबुक में होगा LN वाले के, और उसको मैं दोबारा जब रिवाइज करवाऊंगा ना, तो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जब हम आगे और भी कई सारे पी ब्लॉक या और भी रिएक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। ये छोटे सा ही कॉन्सेप्ट था। और एक और रिक्वेस्ट है भाई, इसको ना जैसे मैंने लिखा है या मैंने लिखा है, या चाहे अपनी लैंग्वेज में, ये वाली लाइन को आप एज इट इज ऐसे का ऐसे ही लिख लेना। कौन सी लाइन बोल रहा हूं भाई? ये वाली। कौन सी? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रेडिक्शन फॉर अकरेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। कि मान लीजिए कि कोई हमने क्या करा कि 2 सेल बनाया है, और जब हमने 2 सेल बनाया, जैसे कि 2 इलेक्ट्रोड, एक तो मेरा ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा क्या होगा भाई? रिडक्शन। उन दोनों को अगर मैं मर्ज करूंगा, तो कब मेरा जो सेल है वो वर्किंग कंडीशन में होगा और कब वो सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, इसको हम कैसे बोलेंगे? किसके बेसिस पे बोलेंगे कि भाई हमने एक हाफ सेल बनाया, दूसरा हाफ सेल बनाया, और दोनों को हमने क्या कर दिया भाई? बनाने के बाद जैसे हमने सर्किट कंप्लीट किया तो करंट पास होगा ही होगा, उसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होगी ही होगी। रेडॉक्स का मतलब भाई कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों होंगी साथ में। कब बोलेंगे भाई? कैसे पता चलेगा? थियोरेटिकली हम कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेडिक्शन फॉर अकरेंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, की भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब होगा। तो उसके लिए सुनिएगा, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए
कि यहाँ पर डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है माइनस एन EMF ऑफ द सेल। ई स्टैंडर्ड सेल को, ई नॉट सेल को क्या बोल देते हैं, EMF ऑफ द सेल। EMF का फुल फॉर्मूला होता है, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ पे F जो है वो मेरा क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट। F क्या होता है भाई, फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। चलिए यस सर। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया। और अगर मैं बोलूं ई नॉट सेल जो है तो ये हो जाता है EMF ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये कोई फोर्स नहीं होता है, बस नाम रखा हुआ है। और F जो है भाई, यहाँ नीचे मैं लिखता हूँ, इसको साइड में लिख देता हूँ। F जो है ये आपका फैराडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 96500 जूल केल्विन पर मोल, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर मेरा कोई सेल जो है ना वर्किंग कंडीशन में तभी होगा, यहाँ पे देखिए कि अगर डेल्टा जी जो है वो मेरा निगेटिव और ई सेल जो है मेरा पॉजिटिव हो। फॉर्मूले को देखिए, कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशन फॉर वर्किंग सेल। अगर कोई सेल वर्क कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जो चेंज है वो मेरा निगेटिव होनी चाहिए। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है भाई, कि निगेटिव वैल्यू। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ई नॉट सेल जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ई नॉट सेल ग्रेटर देन जीरो क्यों होना चाहिए, यहाँ पे देखिए अगर मैं क्या बोलता हूँ भाई कि अगर मुझे डेल्टा जी क्या करना है, निगेटिव करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए माइनस एन इंटू, अगर आपका ई नॉट सेल अगर निगेटिव आता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अगर ई नॉट सेल जो है आपका, जब हमने सेल से कैलकुलेट किया तो वो निगेटिव आ रहा है, इंटू फैराडे कांस्टेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो जी की वैल्यू आ रही है, चेंज इन फ्री एनर्जी जो आ रही है वो क्या हो रही है, मेरी पॉजिटिव आ जाएगी। आएगी कि नहीं, देखिए एक यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर निगेटिव, निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव। अब आप बताइए जो यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू आ रही है क्या, वो एन ई नॉट सेल इंटू एफ, क्या पॉजिटिव आया कि नहीं आया, यस सर। डेल्टा जी क्या आ गया बताइए, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखिए कि भाई अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, क्या बताइए, रेडॉक्स रिएक्शन होगी क्या, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो अब मुझे डेल्टा जी को पॉजिटिव करने के लिए मेरा कंपलसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ई नॉट सेल जो है, EMF ऑफ द सेल बोलिए चाहे ई नॉट द सेल, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी मेरा चेंज इन फ्री एनर्जी जो है, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी बोलिए, वो लेस देन जीरो होगा, तभी मेरा सेल क्या होगा, वर्किंग कंडीशन में होगा। इतना क्लियर हुआ, यस सर। बाकी लोग नहीं बोल रहे भाई, नहीं समझ में आया कि बोलना ही नहीं चाहते, पक चुके हो मेरा मुझे सुन सुन के। यस सर, समझ आ गया। सर रिपीट कर दो, साउंड कट गया था तो पूरी बात नहीं सुनी मैंने। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। बाकी लोग भी सुनिए प्लीज। देखिए अगर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, हमने क्या रखा, दो हाफ सेल लिया, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, दोनों को जोड़ा, तो भाई सेल में रिएक्शंस जब होगी तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। तो वो ये कहना चाहते हैं थियोरेटिकली कि अगर सेल रिएक्शन को हमें बताना है कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस कंडीशंस पे बोलेंगे, तो वो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है कंडीशन फॉर द वर्किंग सेल के लिए कि डेल्टा जी जो है, चेंज इन फ्री एनर्जी जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, मेरा नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे चेंज इन फ्री एनर्जी जो थर्मोडायनामिक्स फॉर्मूला निकाल के आते हैं वो क्या आता है कि भाई डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ। एफ जो है फैराडे कांस्टेंट है, ई नॉट सेल जो है EMF ऑफ द सेल है, जो कि हम वोल्ट मीटर से कैलकुलेट करते हैं, मिलता है हमें ऑब्जर्वेशन, और एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, या एन फैक्टर भी बोल सकते हो। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मुझे डेल्टा जी को क्या करना है बताइए,
डेल्टा जी को निगेटिव करना है तो मेरा ई सेल, यहाँ पे मैं इरेज करके दोबारा लिखता हूँ, ई सेल मेरा क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखिए डेल्टा जी इक्वल्स टू, मैंने माना कि भाई माइनस एन इंटू ई सेल जो है मेरा, ई नॉट सेल जो है वो मेरा क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो ये रहा निगेटिव वैल्यू पुट कर दिया इंटू एफ। अब बताइए यहाँ पर n के आगे पहले से ही माइनस है और ई सेल मेरा निगेटिव आया, तो ये निगेटिव निगेटिव इंटू निगेटिव मिलके क्या पूरा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलिए अब बताइए, निगेटिव निगेटिव मिलके क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया। अब डेल्टा जी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, अब पॉजिटिव आ गया, एन ई नॉट सेल, ईएमएफ सेल बोल सकते हो, इंटू एफ। अब बताइए पूरा टर्म पॉजिटिव आ गया और वर्किंग कंडीशंस के लिए आपका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। Yes, sir. सो इसलिए ई सेल अगर आपका निगेटिव है तो भाई सेल वर्क नहीं कर रहा, यही हमारा मेन मोटो है। ई सेल को होना क्या पड़ेगा भाई, पॉजिटिव, जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, पॉजिटिव होगा। तो अब बताइए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पॉजिटिव ई सेल की वैल्यू पुट करता हूँ। सेम यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बताइए, कि ये पूरा आपका फॉर्मूला है और इसमें ई सेल जो है मेरा पॉजिटिव रखूंगा, तो माइनस एन इंटू ई सेल जो है ये पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए ई नॉट सेल इंटू एफ। अब बताइए इसके नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे देखोगे कि भाई डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, नेगेटिव आ रही है। और वर्किंग कंडीशंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू होना भी चाहिए नेगेटिव। सो ये दो कंडीशंस याद रखिएगा कि भाई ई नॉट सेल जो है, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और डेल्टा जी जो है चेंज इन फ्री एनर्जी लेस देन जीरो होना चाहिए, तब मेरा जो सेल होगा वो वर्किंग कंडीशन में होगा। यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना, मैंने नीचे ये लगाया हुआ है, डेल्टा मुझे मिल नहीं रहा था प्रिंट में, तो ये डेल्टा जी नॉट है और ये ई नॉट सेल है। ठीक है, इतना डन हुआ। यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा बहुत इस टर्म में बोल देता हूँ, ऊपर जो टर्म्स लिखे हुए हैं कि भाई स्पॉन्टेनियसली, एंड स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि अपने आप सेल रिएक्शन हो, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो क्या कर लोगे भाई, क्या बोलोगे आप लोग कि डेल्टा जी मेरा निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ई सेल ग्रेटर देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर लेस देन ई सेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो रेडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, सेल काम कर ही नहीं रहा, सेल डेड कंडीशन। सो बेसिकली यहाँ पे प्रोडिक्शन आप लोगों ने देख लिया है, और ये फॉर्मूले को आप लोग प्लीज प्लीज नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पर ये क्वेश्चंस आप देख रहे हो, नीट 2019 में पूछा हुआ है। इसके लिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे n की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको। ये जो रिएक्शंस है ना, इसके लिए जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है, 2 है। अब आप लोग डेल्टा जी स्टैंडर्ड इस फॉर्मूले से निकालोगे, माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ। निकाल के बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें। ओबियसली ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेल रिएक्शंस दी हुई है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। स्मार्ट आदमी कोई होगा, स्मार्ट स्टूडेंट तो बोलेगा भाई पहला और दूसरा तो गया, पहला और दूसरा क्या हुआ, गियो। चलो भाई इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू मैंने बता दी है, डेल्टा जी और एफ की वैल्यू देखिए, एफ की भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, पुट करिए और बताइए किलो जूल में वैल्यू कितनी आ रही है। चलो यार, चलो 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 बताओ कौन सा आ रहा है ये। और हो सकता है मैं एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को गैल्वेनिक सेल बना के भी दिखाऊं, ठीक है। किसी का आया क्या, डेल्टा जी निकालना है आपको, एन ई सेल एफ की वैल्यू गिवन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। चलिए भाई ये भी मैं ही करता हूँ, आप लोग तो बोलोगे नहीं।
सर -46.32। ग्रेट। जब आप इसे यस कैलकुलेट सर, करोगे, थर्ड ऑप्शन। यही आंसर आपका होगा। बाकी सबका भी आ गया कि कोई बोलना नहीं चाहता? ये सब बोल रहे हो, क्या सर ऐसे इजी इजी क्वेश्चन दे दिए हो कि आंसर बोलने में भी शर्म आ रही है? ऐसा तो नहीं है ना किसी को? नो सर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? बताइए बताइए। सी ऑप्शन जो है सी वो राइट ऑप्शन। जी ऑप्शन सर। है। अब आप बताओ, नीट 2019 में कोई मतलब था क्या इसका क्वेश्चन का? सिर्फ फॉर्मूले में रखना था। वो सब होता क्या है ना कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है बच्चों के दिमाग पे। वो कूल और एकदम एकदम मतलब होता है ना कि एकदम आराम से कंफर्टेबल पेपर अटेम्प्ट करो तो आराम से कर लोगे। और वहीं पे आप हड़बड़ी में पता है कि इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे, माइनस को नहीं देखोगे, प्लस वाले को क्लिक करके आओगे। कंफ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है। सो हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा जी मोस्ट ऑफ टाइम जो है नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव आया डेल्टा जी मतलब वो सेल हो ही नहीं रहा था, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर कोई स्टूडेंट लॉजिकली होगा तो क्या ये पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा जी आएगी क्या? बताओ आप लोग। नो सर। नो सर। रिएक्शन हुआ ही नहीं ना, तो आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया? वो बात आती है। क्योंकि पॉजिटिव है डेल्टा जी मतलब सेल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन जो थी वहां पे, ये जो रिएक्शंस है अगर पॉजिटिव आएगा तो ये रिएक्शंस क्या होगा? नहीं होगा। तो आप आसानी से फिर आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते इसे। ठीक है, चाहे फ्री एनर्जी जो है आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत आप लोग स्मार्ट बनिए और बोलिए कि भैया पहला और दूसरा तो हम मानते ही नहीं है, हम सी और डी में भरोसा रखते हैं क्योंकि वो नेगेटिव है और इनमें से कैलकुलेट करके हम बता देंगे। चलिए सो आगे बढ़े दोस्तों। यस सर। अब आ जाइए ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं कि कोई अगर सेल है ना तो उसका ईएमएफ, यानी कि जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ई नॉट सेल के, क्या ई नॉट सेल जो है इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है। सो इसके लिए होगा क्या, दो तीन टर्म्स है। पहला तो ये देखिए कि हम थोड़ा बहुत, तब तक आप ये लोग लाइन पढ़िए जो मैंने ऊपर दो लाइन लिख रखी है उसको पढ़िए और मैं तब तक कुछ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये रहा भाई एक हाफ सेल आपका। दूसरा हाफ सेल यहाँ पर है, ये हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया। यहाँ पर भी हमने क्या करा है भाई, इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है। ये वी इधर आपका सोल्यूशन होगा, इधर भी आपका सोल्यूशन होगा। इधर होगा क्या, ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन, और इधर क्या होगा, ई नॉट सेल रिडक्शन। ठीक है, या साइमल्टेनियसली आप और करके इसको लिख सकते हो भाई, ई नॉट सेल ऑफ एनोड लिख सकते हो, और इधर वाले को क्या लिख सकते हो, ई नॉट सेल एनोड। एनोड का स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी 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 कैथोड होगा यार। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या जो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे जो लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे ना कि भाई ये जो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट साइड हाफ है, और इधर भी क्या होगा, राइट साइड है, हाफ सेल रिएक्शन है। इधर वही ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं आपके साथ। होगा क्या कि अगर मान लीजिए कि हमने क्या करा कि दोनों हाफ सेल को ऐड किया, और जैसे ही वोल्ट मीटर में क्या होगा, जैसे हमने सर्किट टच किया, करंट क्या होगा आपका, फ्लो होगा। मान लीजिए कि जैसे ही हम टच करेंगे तो उस समय सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने कोई करंट फ्लो किया ही नहीं था शुरू में। हमने सेल बनाया, दोनों हाफ सेल अलग अलग नया एकदम बनाया, और नया बनाने के बाद जैसे ही हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा जो करंट फ्लो होगा, सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को यहाँ पर मुझे ऑब्जर्व होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट से। डन। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? Yes. यस सर। अब इसका मतलब क्या होता है ईएमएफ का, वो सुनिए। The potential, the difference in potentials of two half cell is known as electromotive force.
ये कोई फोर्स नहीं है, बस ऐसे नाम दे दिया गया ईएमएफ। EMF of the cell or cell potentials when no current flow in the circuit। कि भाई हमने क्या करा, जैसे ही सेल को क्या किया, दोनों आप सेल को कनेक्ट किया, तो जैसे ही पहली बार करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे EMF ऑफ द सेल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट सेल से। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि यही जो हमने सेल बनाया हुआ है 2 मिनट करंट फ्लो हो गया, उसके बाद से वोल्ट मीटर से नापेंगे तो वो ई नॉट सेल नहीं निकलेगा, वो ई सेल निकलेगा, क्योंकि थोड़ी देर तक वो करंट क्या कर चुका है, फ्लो कर चुका है। समझ में आ गया? सॉरी, जो मैक्सिमम पोटेंशियल आएगा उसको हम बोलेंगे ई नॉट सेल। इतना क्लियर हो गया क्या दोस्तों आप लोगों को? Yes, sir. चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ, और यहाँ पे देखिए जो ई सेल, ये वाला जो है, ये वाला टर्म है ई सेल, जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपको अगर ई सेल निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पर देखिए ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। एक तो ये तरीका है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो एक इलेक्ट्रोड का, रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप कर सकते हो। अगर इसी को दूसरे टर्म में लिखा हो तो ई नॉट सेल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करोगे भाई, ई नॉट एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बात एक ही है जिसकी मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों तरीकों से। लेकिन हम जनरली हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। तो जो पहला टर्म है यहाँ पे आप देखोगे, ये देखिए पहला कि व्हेन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर मान लीजिए कि कोई सेल है उसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो करना क्या है भाई, ईएमएफ निकालना है। क्या निकालना है आपको, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल निकालना है। तो आप करोगे क्या, सीधा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, आपको क्या करना है, सीधा ऐड कर देना है, आपको ईएमएफ ऑफ द सेल निकल जाएगा। इतना डन हुआ क्या, अगर एनोड कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो। ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। अभी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो समझ में आएगा। चलिए धीरे धीरे अब आगे क्या होगा कि भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो दोनों को जोड़ दो तो ईएमएफ सेल निकल के आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी तो वहां पे जितने भी थे सारे के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन थे, सभी के सभी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन थे, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन नहीं था। तो इतना याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं भी दिया होगा ना तो सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया होगा। चलिए अब मैं मानता हूं कि सेकेंड टर्म जो है ईएमएफ ऑफ द सेल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देखिए सेकेंड केस क्या है, व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द बोथ इलेक्ट्रोड आर टेकन इनटू अकाउंट। यानी कि दोनों का जो दो सेल हमने बनाए थे ना, यहाँ पे ये जो दो सेल हमने बनाया था और इसको सर्किट से कनेक्ट किया था वोल्टमीटर के थ्रू, इनका भी देखिए एक का कायदे से तो एनोड होगा और दूसरा क्या होगा, कायदे से कैथोड होगा कि नहीं होगा, बताइए। Yes, sir. बाकी लोग नहीं बोल रहे भाई, बोलना ही नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए एक का एनोड दूसरा क्या है, कैथोड है। यहाँ पर जो है ना ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा। लेकिन आपको न्यूमेरिकल में क्या दिया होगा, दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। ठीक है, तो अगर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना तो आप ई सेल कैसे निकालोगे, ईएमएफ ऑफ द सेल, कि भाई बताइए किस पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे होता है कि नहीं होता है? यस सर। रिडक्शन जो है कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। तो जिस पे जो होता है, मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो किस पे होता है, कैथोड पे। तो कैथोड में से एनोड वाले को घटा दो, वो आपका ई सेल आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ई सेल Yes, अगर sir. निकालना है और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो कैसे निकालोगे भाई, कि किस पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे। तो कैथोड में से जो बचा हुआ है उसको एनोड वाले को घटा दो, तो ये निकल के आ गया। ये तो पॉसिबिलिटी है। अब आ जाइए एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे एक रिएक्शंस दिया हुआ है, अ बटन सेल इज यूज्ड इन द वॉच फंक्शंस, और ये रिएक्शंस है उसका। इन्होंने बोला हुआ है कि द हाफ सेल पोटेंशियल्स, यानी कि जो हाफ सेल रिएक्शंस होता है वो क्या दिया हुआ है भाई, जिंक का। देखिए मैंने क्या बोला था कि आपको कहीं भी सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देगा, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
बताइए किस में देगा वो, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल देगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देगा। चलिए मैं मान लेता हूँ कि भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लोग बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। हेलो, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, कोई बताएगा मुझे। सर सर नेगेटिव फर्स्ट वाले का नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा। होगा। अब चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो कि जो छोटा है, जिसकी वैल्यू छोटा है, रिडक्शन पोटेंशियल, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो बड़ा है उसका। रिडक्शन। चलिए अब एक बात बताइए, अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता कर लिया है तो क्या आप बता सकते हो कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। फर्स्ट फर्स्ट वाला क्या होगा, सेकेंड वाला क्या होगा, चलिए बताइए। फर्स्ट वाला फर्स्ट देखिए, वाला फर्स्ट इज एनोड। सेकंड एनोड वाला पूरा, कैथोड। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने एनोड कैथोड पता कर लिया है, इन्होंने बोला है भाई, क्या पूछा हुआ है कि बटन सेल इन यूज फंक्शंस, आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल का मतलब ई नॉट सेल निकालना है, निकाल लोगे कि नहीं बताओ। दोनों का रिडक्शन दिया हुआ है, कंफ्यूजन क्या था, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, क्या दिया हुआ है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। आप क्या करना है, आपको कैथोड में से क्या करना है, एनोड वाले को घटा देना है। अब आप बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एनोड कैथोड डिसाइड करना है, तो आपने आसानी से कर लिया। तो अब ये जो है एनोड वाले का है रिडक्शन पोटेंशियल है, ये कैथोड वाले का है। कैथोड वाले में से एनोड वाले को घटाना ही पड़ेगा, फॉर्मूले में देखिए, देखिए सर सी कैथोड में से, यहाँ पे देखिए कैथोड में से क्या करना है, यहाँ पे देखिए कैथोड में से एनोड को घटाना है कि नहीं घटाना है, जब सर दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो अब बताइए इसका ई सेल की वैल्यू कितना आएगी। सर 1.10 सर वोल्ट। 1.1 कैथोड कौन सा है भाई, ऑप्शन सी 0.34 माइनस, माइनस आ जाएगा 0.76 वोल्ट, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 1.10। अब बताइए आपको क्या कोई वो डिफिकल्ट था क्या इस क्वेश्चन में। नो सर। नो नो सर सर। ऐसे ही सॉल्व करना है, तो इसका सी ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो सिर्फ रिडक्शन रिडक्शन दिया हुआ था, अगर कहीं मान लो, ऐसा होगा नहीं, आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही हर जगह गिवन होगा, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, तो दोनों के केस में सिर्फ ऑक्सीडेशन दिया हो, तो तब क्या करोगे भाई, बताइए ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर ही होता है ना। ऑक्सीडेशन जो है एनोड पर होता है, तो एनोड में से कैथोड वाले का घटा दो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपका ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया। ठीक है, यस सर। चलिए वापस आ जाइए, यहाँ पर एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ। रिडक्शंस की, जब दोनों में रिडक्शंस गिवन होगा तो आप क्या करोगे भाई, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड में, तो कैथोड में से एनोड को घटा दो। और जब ऑक्सीडेशन की बात आएगी तो ऑक्सीडेशन में देखिए, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, तो एनोड में से कैथोड को घटा दो। और अगर मान लीजिए कि पहला केस है कि दोनों के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों दिया हुआ है, तो बस कुछ करना ही है, दोनों को जोड़ दो, सिंपली ही सेल आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यस सर चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक काम करिए थोड़ा बहुत पढ़िए आप इसको, और बताइए क्या करना है, कैसे करना है, या 1 मिनट आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आराम से पढ़ो भाई। पढ़ लिया भाई आप लोगों ने क्वेश्चन।
पढ़ लिया आप लोगों ने? हेलो, Yes, sir. चलिए चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखिए, Yes, sir. कंसीडर द रिएक्शंस, यानी कि भाई आप मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, वो क्या है, 2Ag प्लस और कैडमियम, कैडमियम यहाँ देखिए Ag प्लस से Ag में जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और कैडमियम कहाँ जा रहा है, C2 प्लस में, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो प्रोडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई ध्यान से सुनिएगा, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Ag प्लस से Ag में जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि क्या हो रहा है भाई, Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहाँ जाएगा बताइए, Ag में जा रहा है। और यहाँ पे देखिए Cd2 प्लस जो है, कैडमियम 2 प्लस जो है, ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा है, Cd में जा रहा है। एंड कपल्स, मतलब इनको मिलाएंगे आप तो क्या होगा, इनका जो पोटेंशियल दिया हुआ है देखिए 0.8 वोल्ट, तो यहाँ पे देखिए ई नॉट, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 0.80 वोल्ट दिया हुआ है, और दूसरे वाले का कितना दिया हुआ है बताइए, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल -0.40 वोल्ट। ठीक है, अब इन्होंने वोल्ट रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल फॉर दिस रिएक्शंस, क्या दिया हुआ है बताएंगे आप लोग, ई सेल फॉर दिस रिएक्शंस, यानी कि ई सेल अगर निकालना है तो अब देखिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यस सर। Yes, sir. फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ये वाला, Yes, sir. दोनों का रिडक्शन बताइए। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि भाई रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, तो आप लिखिए कैथोड पे होता है तो ई कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। अब आप लोग बताओगे कि भाई ये पहला रिएक्शन है और ये दूसरा रिएक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा, सर सेकंड वाले का ऑक्सीडेशन, फर्स्ट वाले का अब एक बात बताइए, सेकेंड वाले का ऑक्सीडेशन क्योंकि छोटा वैल्यू है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, एनोड होगा, और यस ये सर, कौन सा हो जाएगा, Cathode. कैथोड। कैथोड। अब बताओ घटा दोगे कि नहीं, किसमें से किसको घटाना है, कैथोड ऑब्वियसली 0.80 Cathode से anode. माइनस, जी. 0.40। अब समझ में आया कैसे घटाना है, किसको एनोड किसको कैथोड समझना है। अब बताइए यहाँ पर ये जो वैल्यू ई सेल की वैल्यू आ रही है वो कितना आ जाएगी, 1.20। 1.20 वोल्ट। चलिए पहला हमने सॉल्व कर लिया, Yes, sir. दूसरे पे आ जाइए। यहाँ पे Yes, देखिए, sir. फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच रिएक्शंस टेक प्लेस विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, अब बताइए इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा, आप वो वाला फॉर्मूला याद करिए, कौन सा, LOAN, लेफ्ट साइड क्या होगा, लेफ्ट साइड वाले पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसपे ऑक्सीडेशन होगा वो क्या हो जाएगा, एनोड, और उसका चार्ज क्या हो जाएगा। अब बताइए कौन सा इलेक्ट्रोड इसमें नेगेटिव होगा, जो एनोड वाला है, तो ये वाला चार्ज क्या होगा, इस पे नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, एनोड वाले पे, Yes, sir. सिंपल। और कुछ है इसमें, No, sir. समझ में आ गया बाकी सबको, चलिए कोई बात नहीं, बाकी सब इंटरेस्टेड ही नहीं है, खैर कोई नहीं। सर चलिए फिर हाँ से बताइए, साउंड कट गया था। हाँ हाँ ठीक है। हेलो आप एक से दोबारा समझा। कौन सा दूसरा वाला पोर्शन, हेलो यस सर, यस सर, दूसरा वाला, यस सर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई सेकेंड वाले के लिए देखिए, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच दिस रिएक्शंस टेक प्लेस एंड विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक बात बताइए, लोन के हिसाब से आप देखेंगी कि भाई लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होगा, और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। बताइए इसमें एनोड कौन सा है, पहला रिएक्शन की दूसरा, सर दूसरा। सेकंड। दूसरा नेगेटिव होगा ही होगा, ऑब्वियसली एनोड है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, क्योंकि एनोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। डन, यस सर। बढ़िया।
आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कंसीडर द सेल। अब बताइए कि ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये मेरा एनोड वाला होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पहले एनोड लिखते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये मेरा कॉपर है, रिडक्शन। इन्होंने हमेशा आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन नहीं होगा। अब बताइए कि ये रहा आपका कॉपर पहला और ये दूसरा रिएक्शन, फर्स्ट ये सेकेंड, और इन्होंने पूछा हुआ है राइट डाउन द सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन तो आप लिख ही लोगे आराम से। कैलकुलेट द ईएमएफ की बात करिए, ईएमएफ आपको क्या कैलकुलेट करना है बताइए, ई नॉट सेल। कैसे निकालोगे भाई, कौन इसमें एनोड है कौन कैथोड है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ई नॉट सेल में से क्या करना पड़ेगा भाई, ई नॉट ई नोड कैथोड। कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अब बताइए कौन एनोड है कौन कैथोड है, कैसे पता करोगे इसमें, एनोड सर माइनस फर्स्ट वाला और वाला कैथोड कैथोड, सेकंड वाला एनोड। पोस्ट ये रहा भाई एनोड और ये रहा आपका कैथोड। कैथोड। आप घटा दो उसमें से वैल्यू आ गई, कुछ था क्या इसमें, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 0.350 माइनस माइनस 0.763, तो ये आप बताइएगा कितना आ रहा है, जो भी आएगा यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए। 1.113 वोल्ट। 1.113। 1.113। 1.113 वोल्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अब यहाँ पे ये रिएक्शंस है, ये हम प्रैक्टिस करेंगे, कर लेंगे बाद में कभी, अभी के लिए रहने देते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो छूट ना जाए, इसलिए यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। वैल्यू ऑफ द इन और सेल ऑफ द सम रिएक्शंस आर गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है I2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0.54। क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना दिया हुआ है, 1.36 मोल। और Fe3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 में जाएगा, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ये सारे के सारे आरपी है, रिडक्शन पोटेंशियल है। C4 प्लस जो है ये Ce3 प्लस में जा रहा है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 1.60 वोल्ट। और Sn4 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn2 प्लस में जा रहा है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 0.15 वोल्ट दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ द एबव डाटा, यानी कि ऊपर जो रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है उसके बेसिस पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भाई Fe3 प्लस ऑक्सीडाइजेस सीरियम 3 प्लस और नॉट, कि भाई जो है Fe3 है वो ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा सीरियम 3 प्लस को। ध्यान से सुनिएगा, सीरियम 3 प्लस ऑक्सीडाइजेस का मतलब क्या हुआ, सीरियम 3 प्लस ऑक्सीडाइज का मतलब कि भाई ये ऑक्सीडेशन में क्या करे, सीरियम 4 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका कहने का मतलब यही है कि नहीं, सुन रहे हो आप लोग यस मेरी सर, बात। यस सर, Yes, sir. इन्होंने बोला हुआ है Fe3 क्या करे भाई, सीरियम 3 प्लस को ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब कि यहाँ से ध्यान से सुनिए कि सीरियम 3 प्लस से जो सीरियम 4 प्लस में जाना चाहिए, एक तो ये, ठीक है, यानी सीरियम का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हेलो तानिया, हेलो, हेलो, यस सर। चलिए ठीक है, ये कंप्लीट करते हैं एक क्वेश्चन, फिर इसको अगले अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब बताइए कि सीरियम का क्या होना चाहिए, सीरियम 3 प्लस का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब आपके क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, बेसिकली उसका होना चाहिए। हम इनको एक काम करिए, इसको टारगेट कर लीजिए, एक तो ये था और ये था, दोनों में से बताइए किसका ऑक्सीडेशन होगा। अगर दोनों को मैं साथ में रखूं तो किसका ऑक्सीडेशन होगा बताइए, पहला कि दूसरा। सर दूसरा। दूसरा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे दूसरे का, नहीं 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 नहीं, पहले का ऑक्सीडेशन होगा ना, क्योंकि उसका छोटी वैल्यू है, यस सर। यस सर। पहले की ऑक्सीडेशन होगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए Fe3 का ऑक्सीडेशन होगा,
लेकिन सीरियम 4 का सीरियम 3 का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। या इससे बेहतर ऑप्शन ये है ना, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कि भाई ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा, तो आप एक काम करिए, दोनों को सेल बना दीजिए। क्या बना दीजिए? इसका ई सेल कैलकुलेट करिए। ई सेल आप कैलकुलेट करोगे तो बताइए, इसमें से एनोड ये होगा और ये कैथोड होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes. अब बताइए, ई नॉट ए प्लस, सॉरी, एनोड कैथोड हमें पता चल गया है। सो हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो हम ये करेंगे, ई नॉट कैथोड, सी लिख रहा हूं, ठीक है, और ई नॉट माइनस एनोड। यही फॉर्मूला है कि नहीं है? Yes, sir. अब चलिए, अब दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, ई सेल निकाल के बताइए। ई सेल यहाँ पे देखेंगे, कैथोड कौन सा होगा मेरा भाई? 1.60 रिडक्शन पोटेंशियल है ना, हाँ, माइनस एनोड होगा ना, सो ये हो जाएगा आपका 0.76। मैंने कुछ गलत करा है क्या? हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक काम करते, टाइम ऑफ हो गया है, अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक ना? Yes, sir. हाँ, पहले तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करता